एंटिटीज़ का ट्रिक कैसा हो सकता है, स्पेशली जो घर हॉन्टेड हो चुके होते हैं या जिनमें उन्होंने कब्ज़ा कर लिया होता है, उसके कुछ एक इंसिडेंट के बारे में हम बात करेंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में, ताकि लोगों को समझ आए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ओके अब ये देखो कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ ये बहुत रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है। रिसेंटली ये चीज़ हुई भी है, पर्सनली भी ये चीज़ हुई है, मैंने देखा है सामने ये चीज़ को होते हुए। किसके साथ क्या ये सब हम ऑफकोर्स यूट्यूब में नहीं डिस्क्लोज कर सकते बिकॉज एवरी केस इज़ डिफरेंट एंड कॉन्फिडेंशली क्लॉज होता है। बट मैं ये बता सकती हूँ ये सिटी में हुई चीज़ है और ग्लोबली ये चीज़ होती है, ये ऐसे एपिसोड्स होते हैं। तो इसके बारे में मैं विद एग्जाम्पल बताऊंगी। तो रिसेंटली एक सोसाइटी में एक घर था जो कि आई वुड से एंटिटीज, सुपरनैचुरल एंटिटीज से भर चुका था। एंड ऐसे भर चुका था मतलब सिर्फ एक दो नहीं थी, काफ़ी थी वहाँ पे एंटिटीज़। ओके और मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले जिसमें मैंने बात की थी कि जब तुम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो, ठीक है, या नेगेटिव सोच वाले इंसानों के साथ रहते हो जिनके साथ नेगेटिव एनर्जीज जुड़ जाती हैं और उनके दिमाग में अफेक्ट करती हैं, क्योंकि वो खुद भी बहुत शैतानी आई वुड से थॉट प्रोसेस के होते हैं, तो उनके साथ वो चीज़ मैच करती है। तो उसके बाद जब वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं, पोजेशन होने वाला होता है। मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, वो जाके देखना। वो मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ अभी क्योंकि इस घर में भी ऐसा ही एक नेगेटिव इंसान रह रहा था, बहुत टाइम से रह रहा था, जिसकी वजह से ये एंटिटीज़ जो हैं वो इस घर में आ गई थी अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्ट होती है ना, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। और उसके ज़रिए ही ये चीज़ें आई थी। अब वो इंसान किसी रीज़न की वजह से जब उस घर से निकल गया, चला गया फॉर दैट मैटर, तो सारी एंटिटीज़ तो लेके नहीं गया, कुछ एंटिटीज़ तो वहीं रह गई फॉर दैट मैटर। तो ये मैंने कहा मैं सारा केस डिस्क्लोज नहीं कर सकती, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। तो जब ये इस घर में इन एंटिटीज़ का कब्ज़ा हो गया, जब वो रहने लगी इस घर में, ओके, तो उस जगह को, उस घर को अपना मानने लगती हैं ये। स्पेशली जब ये घर खाली रहे, जब इसमें ज़्यादा लोग ना रहे, कमरे ज़्यादा हो, लोग कम हो, समझ रहे हो ये चीज़। तो और जब सफाई घर में ज़्यादा ना हो, राइट, ये कुछ जो हैं चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उनको आसानी हो जाती है किसी भी जगह को कैप्चर करने में, सबसे बड़ी बात। और जब स्ट्रॉन्ग विल पावर ना हो लोगों के, पूजा पाठ घर में ज़्यादा ना हो पा रही हो किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो ये जब चीज़ें हुई तो वो जो उस घर वाले थे उनको ये तो ज़रूर महसूस हुआ कि हाँ ठीक है, ये इंसान, नेगेटिव इंसान जो है ये निकल गया लाइफ से एंड एवरीथिंग। बट एट द सेम टाइम घर में हैवीनेस अभी भी है। जब घर में एंटर करो तो सर में दर्द होना, डिजीनेस होना, ये सब होना अभी भी है। तो क्या, लेकिन कभी भी उनको ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे साथ आके कोई बैठ गया या हमने कुछ देख लिया या समथिंग। ऑलराइट, अब ये कहाँ से ये टॉपिक जो मैंने निकाला है कि जो शैतानी चीज़ें होती हैं या जो ईवल चीज़ें होती हैं वो क्या गेम खेल सकती हैं। गेम ये हुआ, अब सुनो। उस घर में कुछ दिनों बाद कुछ लड़के आए टाइम स्पेंड करने के लिए, फ्रेंड्स, ओके, और आए और 3-4 लड़के आए और उन लोग वो दिन में ही बैठे हुए थे और सडनली एक ने ये बोला कि जो है हम आज रात को भी यहाँ रुकते हैं, जबकि रात को रुकने का प्लान था नहीं, वहाँ बात करते करते प्लान बना। अब जो एंटिटीज़ उस घर में छिपी हुई थी, उन्होंने जब ये बात सुनी, वो नहीं चाह रही थी कि कोई नया इंसान इस घर में आए, क्योंकि प्रीवियस इंसानों को तो हमने पता लगने नहीं दिया। और जो भी उनकी प्लानिंग थी वो केस में डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। जो भी प्लानिंग थी कि हम सडनली जो है अपना आइडेंटिफिकेशन देंगे या सामने आएंगे या जो भी हमने करना है हम वो डैमेज करेंगे, वो तो उन्हीं लोगों के साथ हो सकता था जो लोग उस घर में रह रहे थे, क्योंकि टारगेट वो थे केस वाइज। ओके, तो अब जब ये नए लोग आ गए तो इनको ये लगा एंटिटीज़ को कि अरे भाई हमने तो यहाँ किसी को और को टिकने नहीं देना, अब इन्हें यहाँ से भगाओ। तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, उसमें से एक लड़के को उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी, उसका खुद का नाम 2 बार। तो वो डर गया, तो उसने अपने दूसरे दोस्त को बोला कि ऐसा हो, तो उसने सोचा ऐसी मजाक कर रहा है, मुझे डरा रहा है, क्योंकि घर में कोई नहीं है, हम लोग ही हैं, ओनर्स हैं नहीं घर पे, ठीक है ना। तो उसने बोला क्यों ऐसे बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने बोला नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसने नहीं माना। उसी लड़के को जिसने नहीं माना, उसको जिस मैट्रेस पे वो बैठा था उसके साथ उसको लगा कि साथ में कोई मैट्रेस आके में बैठ गया, वो मैट्रेस से दबा सा महसूस हुआ। अब उसको भी डर लगा कि ये क्या हुआ। और उसके साथ वाला जो लड़का था उसको किचन के दूसरे, जो किचन दूसरी तरफ था, किचन
की तरफ नज़र आया कि कोई दरवाज़ा खोलते हुए गया, कोई इंसान दिखा नहीं, बट ऐसा दरवाज़ा किसने खोला जो दरवाज़ा लॉक्ड था, ऐसे उसमें कहते हैं चिटकनी लगी हुई थी, वो खोल के कोई गया, तो तब तो इनको यकीन होगा भाई डेफिनेटली कोई यहाँ पे, तो वो उस कमरे से भागे बाहर। जैसे ही भागे उनको लगा पीछे उनके साथ कोई और भी भागा है। ओके, somebody is standing behind them, somebody is walking behind them। तो उनको ये यकीन हो गया कि इस घर में कोई प्रॉब्लम है, इसमें घर में कोई और सुपरनैचुरल चीज़ जो है वो रह रही है, जो इनको इस घर से निकालने की कर रही है। तो वो तो उस घर से भाग गए, उन्होंने ओनर को फ़ोन किया कि हम इस घर में नहीं रहेंगे भाई, हम यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, तो ओनर को बहुत हैरानी हुई कि ये कैसे हो गया, मतलब जो लोग वहाँ रह रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो तब जो है क्योंकि हमें तो ऐसा कुछ ऐसा महसूस होता नहीं था, हाँ हेवीनेस लगती थी, पर ऐसा नहीं कि हमारा नाम कोई बुला रहा है। तो जब ये केस हमारे पास आया और जब उसको देखा गया कि ये ओनर्स के साथ तो उनकी कोई और प्लानिंग थी कि हम इनको किस तरीके से डैमेज करेंगे, किस तरह से हम इनको आड़े हाथ लेंगे, जब ये अनप्रिपेयर्ड होंगे, जब इनको हमारे बारे में कुछ भी सेंस नहीं होगा, तब हम अपना जो है अपनी प्लानिंग को दिशा देंगे। लेकिन अब जब ये नए लोग आए, नए लोगों के आने से वहाँ इक्वेशन डिस्टर्ब हो गई इनकी कि ये कैसे होगा, ये तो हमारे काम में अड़चन डालने आ गए, तो ये अगर ठहर जाएंगे कुछ दिनों के तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए उनको आइडेंटिफिकेशन उन्होंने खुद दी कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हें ऐसे ही डराएंगे और तुम्हारे साथ हमें कुछ नुकसान करेंगे। समझ रहे हो? तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ज़रूरी नहीं है, कहने का मतलब है कि तुम अगर एक घर में रह रहे हो तो जो चीज़ तुम्हें फील हो रही है वो दूसरे फैमिली मेम्बर को फील हो ही, ऐसा इट्स नॉट नेसेसरी। डिपेंड्स ऑन द सुपर नेचुरल एंटिटी कि वो किसको कब क्या फील कराना चाहे या ना फील कराना चाहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा इंसान झूठ बोल रहा है। ओके, ध्यान में रखना। तो घर में दो ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं कई बार, एक बोलता है कि नहीं ऐसी इसके मन का है, मैं ऐसा तो कुछ है नहीं, और दूसरा वो कहते हैं नहीं ये हमारा है, ये हमें समझ नहीं रहे। तो घर में कलेश तो वैसे ही शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ डिफ्रेंसिएशन घर में मेजरली हो रहा है घर को ही लेके, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, तो केस स्टडी कराएं, अपनी डायग्नोस कराएं, उसमें ये क्लियर हो जाएगा भाई कि इस घर में कुछ है कि नहीं है, और जो कि पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है। और उससे फिर जो है आगे क्या करना है, डिपेंडिंग ऑन घर में कुछ निकला नहीं निकला क्या हुआ, वो फिर डिपेंड करेगा। समझ रहे हो? तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि ऐसा होता है, और बहुत ज़्यादा ये शैतानी शक्तियाँ जो होती हैं ये गेम्स खेलती हैं, माइंड गेम्स खेलती हैं, बहुत चालाक होती हैं, धोखा देती हैं। हमेशा ध्यान रखना, शैतान हमेशा धोखा देता है। ये एनर्जी तुम्हें वहम क्रिएट कराता है, कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कराता है, सच्चाई कभी सामने नहीं एकदम से लाता है। समझे? तो बस इस बात को ध्यान रखना और इन चीज़ों को लाइटली मत लो भाई। अंधविश्वास नहीं है। अगर जेन्युइनली ये चीज़ हो रही है, देखो बहुत फ्रॉड चीज़ें भी मार्केट में हो रही हैं, चारों तरफ हो रही हैं, तो वहाँ पे ब्लैक मैजिक नहीं है, फिर भी कुछ तांत्रिक्स बोलेंगे हैं, उन चीज़ों में नहीं फंसना है। लेकिन अगर जेन्युइनली कुछ ऐसी चीज़ हो रही, क्योंकि देखो ये चीज़ें होती तो हैं, ठीक है ना, ये होती हैं फॉर श्योर, बट तुम्हारे साथ हो रही है कि नहीं हो रही देखना वो है। नहीं हो रही है तो फंसना नहीं है, बहुत अच्छी बात है, यू वेरी लकी। पर अगर हो रही हैं तो इसको लाइटली नहीं लेना है। ओके, बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।